Okay, dear students, now we have this heading, that is flux through cube. Based on that we have two questions over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, करेंगे उनको. बट बिफोर दैट मैं आपको थ्योरी ब्रीफ के दे रहा हूँ. बात हमें यहाँ पे सबसे पहले करनी है एक क्यूब की, तो वही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ये मैंने एक क्यूब बना लिया. फिर हमें यहाँ पर क्यूब के थ्रू फ्लक्स जानना है कि कितना होगा. तो फ्लक्स कब होगा? जब हम कोई एक चार्ज कंसिडर करेंगे. प्रश्न उठेगा कि ये चार्ज हम कहाँ एज्यूम करें, पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखें. इसके लिए बहुत सारे केसेस होते हैं. केस 1, पॉइंट चार्ज इज़ कंसिडर्ड सेंटर. हर प्रकार से ये सेंटर है. यहाँ पर ये जो चार्ज है, जैसे अगर हम अपने इस क्यूब को 2 × 2 × 2 × 2 का माने, तो ये चार्ज इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर पीछे, इधर से 1 मीटर आगे, हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है. अब आपको समझ में आ गया होगा इस सेंटर का क्या मतलब है. इस परिस्थिति में इससे जो फ्लक्स निकलेगा ये चारों दिशाओं में जाएगा. एंड यहाँ पर सिमेट्री बना ली गई है, हर तरफ से इक्वल है. तो ये जो आपका टोटल निकला हुआ फ्लक्स है 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. मतलब अगर इन टोटल अगर आप 12 लाइंस निकलवाओ तो 2 इधर, 2 इधर, 2 ऊपर को, 2 नीचे को, 2 सामने वाली फेस के लिए, 2 पीछे वाली फेस के लिए. समझने में अगर असुविधा हो रही है तो आप मान सकते हो कि एक लालटेन है जो आपके रूम में लटकी हुई है, लाइक दिस. यहाँ पर लाइट का सोर्स यू कैन एज्यूम इंस्टेड ऑफ दिस चार्ज. सो इससे जो लाइट निकली है, अगर 6 यूनिट के बराबर की लाइट निकली है तो हर एक डायरेक्शन में जाएगी और इसकी जो पोजीशन है वो हर तरफ से बराबर है, तो इक्वल बढ़ जाएगी. 1 यूनिट इधर जाएगी, 1 यूनिट इधर जाएगी, 1 ऊपर जाएगी, 1 नीचे, 1 आपकी जो फ्रंट वाली दीवार है उसमें, और 1 पीछे जो दीवार है उसमें. 4 दीवारियाँ हैं जो उनमें, और फर्श में और छत में, कुल मिला के 6 हिस्से हो जाएंगे. अब यहाँ पर एक्चुअली जो फ्लक्स इससे एमिट होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है. और आपने कहा इसके 6 हिस्से हो जाएंगे. यू कैन से दैट विद ईच फेस, चाहे दीवारों की बात कर लें, चाहे छत की बात कर लें, चाहे फर्श की बात कर लें, व्हाट विल बी दैट Q/6ε0. ये केस 2 है. नाउ वी टॉक अबाउट अनदर केस, केस 2. बनाते हैं इसको भी. सबसे पहले एक क्यूब प्रिपेयर किया जाएगा और इसके बाद जो चार्ज आप रखोगे सेंटर पे नहीं रखोगे. सेंटर से कहाँ पर जाएगा वो? सेंटर पे तो अभी भी होगा, लेकिन क्यूब का वो सेंटर नहीं होगा, वो एज का सेंटर होगा. एज समझते हो? नाम लिख दूँ जैसे मैं ABCD एंड सपोज PQRS. तो यहाँ पे एज का मतलब A से B तक का जो ये लेंथ है, दैट इज़ AB, दैट इज एज. ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली. कैन यू काउंट हाउ मेनी एज ओवर हियर इन अ क्यूब? जैसे कि नंबर ऑफ फेसेस हियर यू सेट आर 6. नाउ क्वेश्चन हियर इज हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस ओवर हियर? 1 2 3 4, 4 ये, ऐसे ही 4 ऊपर, और ये 4 कनेक्टिंग लेग्स है. 4 पाई में जैसे 4 पाए होते हैं वैसे ये 4 पाए हैं, और ये 4 रॉड ऊपर लगी हुई हैं, 4 रॉड नीचे लगी हुई हैं. तो अगर फेस की बात करें, ये सब आपको सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिला होगा केमिस्ट्री में. फेस की बात करें तो ये आपकी कितनी है? इन टोटल 6, 4 दीवारियाँ और एक छत और एक फर्श. और अगर एज की बात करें तो ये 12 हो गए. कैसे, समझ गए ना? और अगर कॉर्नर्स की बात करें, लगे हाथ इसकी भी कर ही लेते हैं, तो ये कितने हैं? जैसे काला हिट मारते हैं ना, कहते कोनों कोनों में मारो, तो कितने कोने? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 कोने, और 4 कोने ऊपर भी. तो कोने की संख्या जो है वो 8 हो गई.
हमें यहाँ पर केस 2 में जो चार्ज को रखना है वो एज पे रखना है। कोई भी एज ले सकते हो आप, इसको ले लिया मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट चार्ज के बारे में समझना ज़रूरी है। पॉइंट चार्ज ये एक आइडियल कंसेप्ट है। असली में कोई भी चीज़ पॉइंट साइज्ड नहीं होती है, बस वो अपीयर होती है कि जैसे पॉइंट साइज्ड है। ठीक, तो अगर यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ स्फीयर बहुत छोटे साइज़ का हो तो फिर आप इसको कहोगे ये पॉइंट चार्ज है। तो कितना भी छोटा हो, असली में पॉइंट तो कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें साइज़ होता है। और यहाँ पर आपने एज पे रखा है एक पॉइंट चार्ज। इसका रियलिटी में मतलब ये है कि आपने एक स्फीयर रखा है, बस वो स्फीयर बहुत टाइनी है, छोटा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो साइज़ है। आपको बताना है यहाँ पे इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, आई एग्री कि वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, बट ये सारा का सारा फ्लक्स क्या इस क्यूब के थ्रू ही एसोसिएट हो जाएगा? एक काम करो, थोड़ा सा इसको डार्क कर लो, लाइक दिस। तो यहाँ पे इससे जो ये फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यहाँ पे अगर हम एक बल्ब लगा कर रखें लाइट का, तो उससे जो रोशनी निकलेगा वो रोशनी, सारी की सारी रोशनी क्या इसी रूम में आएगी या और भी कहीं जाएगी? आप अगर मान लो कि 4 यूनिट के बराबर की रोशनी इससे निकली है, तो आपको बताना है इस वाले रूम से कितनी यूनिट की लाइट पास होगी। इसके लिए आपको एक और क्यूब इमेजिन करना होगा बिलो दिस, इस तरह से। मतलब आप जिस फ्लोर में हैं, फिलहाल ये जो बल्ब है नीचे वाले फ्लोर पे जो रूम है उसको भी रोशन करेगा। क्लियर हो गया? क्या ये पूरी तरह से कवर हो गया? ये फिगर एक्चुअली 2D नहीं है, 3D है। इट सीम्स कि ये एक स्फीयर, इट सीम्स दैट कि ये एक डिस्क है या एक सर्कल है। नहीं, ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, ये एक 3D फिगर है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इससे आप इमेजिन करिए ऐसी कहानी, लाइक दिस। ये आपकी जो बॉल है, इसको अगर आप साइड से देखो तो इस साइड से देखने पर ये जो मैंने डायमीटर बनाया है, इसके पीछे का हिस्सा ये तो इन रूम्स में इंक्लूडेड है, बाकी आगे का हिस्सा वो तो अभी भी खुले में है ना, उसकी जो लाइट है वो तो वेस्ट हो रही है। इसलिए आपको अब एक और रूम इमेजिन करना होगा, लाइक दिस। ऐसे ही आपको एक नीचे और रूम इमेजिन करना होगा, लाइक दिस। अब ये आपका जो बॉल है ये पूरी तरह से सील पैक हो गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इससे ये होगा कि इसका जो रोशनी है, इसका जो लाइट है, ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप इस बड़े वाले कंपार्टमेंट को बाहर से, इस सोसाइटी को पेंट कर दो, यहाँ से जैसे पेंट कर दो यहाँ से, तो अब इस बल्ब का जो लाइट है पूरा का पूरा अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा, बाहर अंधेरा लगेगा। तो आपने नोटिस किया हाउ मेनी नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कवर होल ऑफ द लाइट एमिटेड बाय दिस सोर्स। इट इज़ 4 इन नंबर। या ऐसे भी कह सकते हो कि इस 1 का 1/4 यूनिट हमारे रूम में है, बाकी 3/4 ये दूसरों के लिए है। तो हमारे रूम में जो फ्लक्स आएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल है, इसका 1/4 हमारे रूम के लिए है, बाकी दूसरे वाले जो कमरे मैंने डिलीट कर दिए उनके लिए। 1-2 केस और भी होते हैं, जैसे कि एज के लिए हो गया, सॉरी, फेस के सेंटर के लिए।
फेस के सेंटर के लिए। फेस सेंटर समझ रहे हो, यहाँ पर जैसे ये दीवार है, यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ पर आपने एक बल्ब रख दिया। अब आपको बताना है कि इस बल्ब का जो एमिटेड लाइट है उसका कितना पोर्शन हमारे रूम के लिए और कितना दूसरों के लिए है। ये आप खुद से करके देखना, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ। टोटल एमिटेड फ्लक्स दैट टाइम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा एंड हाफ विल बी फॉर यू एंड हाफ विल बी फॉर अदर्स। नाउ हम इस क्वेश्चन को अब कर लें तो बेहतर होगा। यहाँ पर कहा है इन्होंने कि एक लाइन चार्ज है लाइक दिस, लेंथ इसकी a/2 है एंड लीनियर डेंसिटी लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ है। मतलब टोटल चार्ज इसमें जो है वो अगर हम निकालें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये टोटल चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा डायग्राम बना के समझाऊंगा तो बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसी में ले लेता हूँ। यहाँ पे क्यू चार्ज का 1/4 पोर्शन आपने नोटिस किया अंदर है। अगर हम ऐसे ही एक और बॉल इमेजिन करें और इसके बगल में उसको ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये मैंने एक बॉल और ली और उसको बगल में ड्रॉ कर दिया। ऐसे एक और बॉल ली और बगल में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सब में सपोज करिए 1 कूलम के बराबर का चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो यहाँ रखा हुआ है इस एज पे, टोटल चार्ज इट इज़ 3। बट ये जो टोटल चार्ज है 3 कूलम का, फ्लक्स के पॉइंट से कितना इनसाइड कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1 कूलम का 1/4, दूसरे वाले 1 का अगेन 1/4, तीसरे वाले का 1/4, तो इन टोटल ये 3/4 हो गया। मतलब मेरे कहने का यहाँ पर अगर हम एक लाइन चार्ज भी रख दें तो भी बात वही बनेगी। छोटे छोटे पॉइंट से ही तो एक लाइन बनती है। उस लाइन चार्ज का जो टोटल चार्ज होगा उसका 1/4 हमारे अंदर है, बाकी दूसरों के लिए। तो यहाँ पे लाइन चार्ज ये रखा है, टोटल चार्ज उसका ये गिवन है, हमारे रूम के लिए कितना है ये हमें बताना है, डिवाइड बाई 4 लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा आंसर। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ। यहाँ पर केस 1 को ही आगे एक्सटेंड करा जाएगा। आपने यहाँ पर एक लालटेन यूज़ करी है और आपने ये भी बता दिया रीजनिंग से कि जो इसका टोटल 6 यूनिट के बराबर का लाइट अगर निकला है तो एक एक यूनिट हर एक फेस के थ्रू अटैच होगा, यहाँ भी, छत में, फर्श में और 4 दीवारियों में। तो अगर आप यहाँ पर क्या करें, आउट ऑफ 6 4 फेसेस डिलीट करते हैं। ये मैंने क्या किया, 4 फेसेस डिलीट कर दिया, केवल एक ही फेस बना रहने दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको एकदम से यही दिखाई दे जाए तो दिमाग ब्लर्ड हो जाता है, समझ नहीं पाते हम लोग। पूछा वही जा रहा है, बस वहाँ पे रिमेनिंग 5 फेसेस डिलीट कर दी गई हैं। अभी आपने 5 फेस बना के रखी थी, तब आपने कहा था कि 6 यूनिट के बराबर का जो इससे प्रकाश निकला है उसमें से 1 यूनिट का यहाँ जाएगा, बाकी 5 यूनिट का इधर वाली से, छत से उधर और पीछे वाली दीवार से, आगे वाली दीवार से। तो बाकी जो 5 फेसेस है, बनाओ चाहे ना बनाओ, उससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, इसके थ्रू आउट ऑफ 6 1 ही होगा। तो जब डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें एक क्यूब ना बना हो, एक ओनली स्क्वायर बना हो और उसके बाजू में एक चार्ज रखा हो और कहा जाए उस चार्ज का इसके थ्रू फ्लक्स बताइए, समझ नहीं आता कैसे करना होगा। ये तो समझ में आता है कि हाँ, इससे जो निकली हुई लाइट है डेफिनेटली इसके थ्रू तो पास होगी, बट इस टोटल का कितना परसेंटेज, तो 6 का 1 यूनिट यहाँ से जाएगा, ये हम यहाँ पर समझ लिए थे ऑलरेडी। और अब हमें इसे याद कर लेंगे तो क्या होगा, इन फ्यूचर स्टोरीज इजी हो जाएंगी। अब आप आइए इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए पूरा क्यूब नहीं बनाया, एक स्क्वायर बनाया इन्होंने, ये देखिए स्क्वायर है a/a का, और उससे बाजू में एक चार्ज रखा है।
दूरी डेफिनेटली a/2 ही माननी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा। यहाँ पर इस चार्ज से जो फ्लक्स निकला है, ये पूरे स्क्वायर से अगर पूछता, पूरे स्क्वायर से, मैं एक साइड क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ, तब आप समझ पाओगे, नहीं हो सकता है बाउंस चला जाए। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और इसके सेंटर से कुछ दूरी पर मैंने यहाँ पे चार्ज लिया, तो इससे जो फ्लक्स निकला है Q/ε0 का, उसका 1/6 पार्ट इस वाले क्यूब के लिए, इस वाले स्क्वायर के लिए है। बाकी जो 5/6 ε0 है वो उन स्क्वायर्स के लिए है जो यहाँ बने नहीं हैं। अगर बनाए जाए देन वी गेट अ क्यूब। एक यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे इमेजिन किया जा सकता है। तो इस स्क्वायर के थ्रू अगर इसका पूछा जाए तो डेफिनेटली Q/6 ε0 होगा, बट ये नहीं पूछा गया है। पूछा गया है यहाँ पे इस साइडेड पार्ट का जो फ्लक्स है वो बताओ कितना होगा। मतलब अब हमें इस स्क्वायर के भी पार्टीशन करने होंगे, करके दिखा देते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को ब्रेक करें इस तरह से, तो अब ये चार आपने इक्वल पार्ट बना लिया। इसके बाद में इसे आप डायगोनली भी ब्रेक कर सकते हैं। अब कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3, 2 करके टोटल 8 हो गए। इससे कुछ हाइट पे 3D फिगर है, समझाना पॉसिबल नहीं, आप इमेजिन कर लो कि इस पॉइंट से कोई एक, सपोज करिए निडल निकली या कोई एक चुड़ैल है, उसका हाथ निकला है लालटेन लिए हुए, और वो लालटेन इससे a/2 हाइट पे रख दी गई है और हवा में लटकी हुई है। उससे जो टोटल फ्लक्स निकला होगा दैट विल बी Q/ε0, उसका 1/6 पार्ट इस वाले स्क्वायर पे आके गिरेगा। लेकिन अगर हम इस पूरे से ना पूछे, केवल एक सेगमेंट के थ्रू पूछ ले तो कितना आएगा। अगेन सिमेट्री सेइंग दैट कि नो वन इज स्पेशल इन दिस सेगमेंट, ऑल द सेगमेंट आर आइडेंटिकल, सो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। Q/6 ε0 इक्वल डिवाइड हो जाएगा कितने पार्टों में, ये आपने काउंट किए थे 8, तो Q/8 इसका हो जाए, इसका और इसमें और 8 से डिवाइड हो जाएगा, कर दीजिए 8 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8 × 6 48 ε0। ये एक सेगमेंट का है। और यहाँ जो पूछा है यहाँ पे, इसमें आप काउंट करिए हाउ मेनी सच सेगमेंट्स आर इंक्लूडेड। यहाँ पर ऐसे ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। ये हो गया एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, पांचवा सेगमेंट। तो Q/48 ε0 is with one segment and number of segments are here 5, so 5 multiplied by Q/48 ε0, ये रहा आंसर। और इसकी तुलना हमें करनी है 5/P ε0 से। Q की वैल्यू 1 है एक्चुअली, तो यहाँ पर आप 1 ले सकते हैं। तो 5/48 ε0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, फाइनली P आ गया है, यही आंसर है।